नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, अभी हाल ही में मोदी जी ने गुजरात में एक सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया जिसकी लंबाई 2.32 किलोमीटर की है और यह ओखा से बेट द्वारका को जोड़ता है, जो कि करीबन ओखा से 4.5 किलोमीटर के आसपास समुद्र के बीच में स्थित है और जहां पहले केवल नावों से ही जाया जा सकता था। भारी भरकम पैसे देने पड़ते थे, साथ ही साथ इस नाव के पूरे बिजनेस पर मुस्लिम्स का कंट्रोल था। अब कुछ लोग सोचेंगे या इस बात को सुनकर जरूर बोलेंगे कि तो क्या हुआ, वो भी तो भारतीय हैं, कोई ना कोई बिजनेस तो करेंगे ही। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ यह नहीं है कि कौन क्या बिजनेस कर रहा है। बात यह है कि एक ऐसी जगह जहाँ 90% हिंदू पॉपुलेशन हुआ करती थी, वहाँ आज हिंदुओं की पॉपुलेशन केवल 10 से 15% ही बची है और ये 10 से 15% भी जल्दी ही वहां से जाने वाले थे, क्योंकि इनको अलग अलग तरीकों से परेशान किया जा रहा था और ना ही इनके पास काम धंधा बचा था। इनके सारे बिजनेस भी मुस्लिम्स के पास चले गए और जो आज आप ब्रिज बनते हुए देख रहे हैं, उसके पीछे क्या राजनीति, क्या रणनीति हो सकती है, कभी आपने गहराई से सोचा है? करोड़ों रुपए लगाकर एक ब्रिज बनाना, वो भी एक ऐसी जगह पर जहां से गवर्नमेंट की कमाई ना के बराबर ही थी। दरअसल ये ब्रिज बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी, ड्रग तस्करी, हिंदुओं का पलायन जैसी समस्याओं को रोकने के लिए बनाया गया है। अब सवाल यह उठता है, एक ब्रिज से इन सब समस्याओं का क्या लेना देना? तो दोस्तों, विषय थोड़ा गंभीर है, इसे समझने के लिए आपको पूरी वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि आखिर बेट द्वारका है क्या और कैसे हिंदुओं के पवित्र स्थान पर इस्लामीकरण किया गया। द्वारका गुजरात राज्य में स्थित एक जिला है जो 4 धाम में से एक भी है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूबा डाइविंग भी की और जहां पर भगवान श्री कृष्ण की डूबी हुई द्वारका नगरी के दर्शन किए। द्वारका को गोमती नदी के किनारे श्री कृष्ण द्वारा बसाया गया था। यह सबसे प्राचीन नगरों में से एक है। बेट द्वारका द्वारका शहर के उत्तर में स्थित एक द्वीप है। इसी जगह श्री कृष्ण जी ने अपने भगत सुदामा जी से मुलाकात की थी। इस द्वीप को शंखोधर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह द्वीप शंखों का एक बड़ा स्रोत है। माना जाता है कि बेट द्वारका पहले द्वारका का ही हिस्सा था, जो बाद में समुद्र में समा गया। द्वारका के समुद्र से हड़प्पा और सिंधुकालीन सभ्यता और पुरानी द्वारका के प्रमाण काफी समय पहले ही मिल चुके हैं। बेट द्वारका को महाभारत में श्री कृष्ण का निवास स्थान कहा गया है। बेट द्वारका में ही अभी कुछ समय पहले लगभग 8 करोड़ के अवैध निर्माणों को तोड़ा गया था। साथ ही साथ 14 करोड़ की जमीन को भी खाली कराया गया था। इन जगहों पर अवैध तरीके से ऐसे मुस्लिमों ने कब्जा कर रखा था जो कि यहाँ के मूल निवासी भी नहीं थे। बाहर से आए लोगों ने सरकारी जमीनों पर अवैध तरीकों से मजारों के द्वारा, कब्रिस्तानों के द्वारा व और भी अलग अलग तरीकों से मुस्लिम आबादी ने कब्जा कर रखा था। तो क्या यह भी एक प्रकार का जिहाद था, जिसे हम भूमि जिहाद कह सकते हैं? आखिर कैसे ये सभी चीजें की जा रही थी? कुछ साल पहले तक यहाँ की लगभग पूरी आबादी हिंदू ही थी। यह क्षेत्र ओखा नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में था और यहाँ तक पहुँचने का एकमात्र रास्ता पानी के माध्यम से नाव था। इसलिए लोग द्वारका द्वीप के अंदर और बाहर जाने के लिए नावों का उपयोग करते थे। यहाँ द्वारकाधीश का प्राचीन मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि 5000 साल पहले रुक्मणी ने यहाँ एक मूर्ति स्थापित की थी। समुद्र से घिरा यह द्वीप बेहद शांत है। लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना था। धीरे धीरे बाहर के मछुआरे भी यहाँ आने लगे। हमेशा की तरह दयालु हिंदुओं ने उन्हें यहाँ रहने और मछली पकड़ने की अनुमति भी दी। धीरे धीरे मछली पकड़ने का सारा कारोबार मुसलमानों के हाथों में आ गया। चूंकि उन्हें बाहर से धन मिलने लगा, इसलिए उन्होंने बाजार में सस्ती मछलियां बेच दी। इस प्रकार सभी हिंदू मछुआरे बेरोजगार हो गए। अब हिंदू आबादी रोजगार के लिए द्वीप से बाहर जाने लगी। लेकिन यहाँ एक और चमत्कार हुआ। बेट द्वारका से ओखा तक नाव का किराया 8 रुपए था। अब धीरे धीरे सारी नावें मुसलमानों के कब्जे में आने लगी, तो उन्होंने किराए का नया नियम बना दिया। ओखा तक नाव से यात्रा करने वालों को 100 रुपए तक देने पड़ रहे थे। अब अगर एक दिहाड़ी मजदूर हिंदू आने जाने के लिए रोज 100-200 रुपए का भुगतान करेगा तो वह क्या खाएगा? तो रोजगार के लिए हिंदुओं ने वहां से पलायन करना शुरू कर दिया। अब वहां केवल 10 से 15% हिंदू ही रहते हैं। रोजगार के 2 मुख्य साधन मछली पकड़ना और परिवहन हिंदुओं से छीन लिए गए। हर जगह की तरह राजमिस्त्री, बढ़ई, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ड्राइवर, नाई और अन्य मैनुअल काम 90% तक हिंदुओं द्वारा सौंपे जाते हैं। अब द्वारका द्वीप पर 5000 साल पुराना मंदिर है जहां हिंदू जाते थे, लेकिन वहां आने जाने के लिए केवल नावों का ही इस्तेमाल किया जाता था और इन नावों पर मुसलमानों का एकाधिकार था।
चूंकि उसके पास यात्रा के साधन थे, इसलिए वह दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं से महज 20-30 मिनट की जल यात्रा के लिए भी हजारों रुपए मांगने लगे। एक आम आदमी इतना महंगा किराया कैसे वहन कर सकता था, इसलिए लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया। उसके बाद वहां पूरी तरीके से मुसलमानों का कब्जा हो गया, इसलिए उन्होंने प्राचीन मंदिर को चारों तरफ से कब्रों और मजारों से घेर लिया और जगह जगह घर बना लिए। बाकी हिंदू आबादी ने सरकार को सूचित कर दिया था। तब कुछ हिंदू सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस पर ध्यान दिया और सरकार को सतर्क करा। सरकार ने ओखा से बेट द्वारका तक सिग्नेचर ब्रिज का काम शुरू किया। बाकी विषयों की जांच करते समय जांच तंत्र को झटका लगा जब उन्हें पता चला कि 8 द्वीपों में से 2 द्वीपों पर वक्फ बोर्ड ने 2021 में अपना दावा ठोक दिया। वक्फ बोर्ड ने अपनी अर्जी में दावा किया कि द्वारका द्वीप में 2 द्वीप वक्फ बोर्ड के हैं। गुजरात उच्च न्यायालय ने पूछा कि आप कृष्णा नगरी पर दावा कैसे कर सकते हैं, और बाद में गुजरात उच्च न्यायालय ने भी याचिका खारिज कर दी। लेकिन फिर भी 2023 आते आते द्वारका में मंदिरों से ज्यादा मस्जिदें और मजारें दिखाई देने लगी थी, क्योंकि इस बेट द्वारका की 80% आबादी मुस्लिम है। इस क्षेत्र की कुल आबादी लगभग 12,000 है, जिसमें से लगभग 9,500 लोग मुस्लिम हैं। बेट द्वारका में करीब 8 टापू हैं, जिनमें से 2 पर भगवान कृष्ण के मंदिर बने हैं। कहते हैं कि द्वारका नगरी श्री कृष्ण जी ने बसाई थी और इसी के अंदर आने वाले बेट द्वारका में सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे थे। बेट द्वारका में 2 टापुओं पर करीबन 7,000 परिवार रहते हैं, जिनमें से करीबन 6,000 परिवार मुस्लिम हैं। इसी आधार पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा पेश किया था कि यहाँ की बहुसंख्यक आबादी मुस्लिमों की है और इसलिए बेट द्वारका के टापुओं पर मुस्लिम वर्ग और वक्फ बोर्ड का हक है। चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि साल 1960 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम वोटरों की संख्या 600 और हिंदुओं की संख्या 2786 थी। इस हिसाब से देखें तो हिंदुओं की आबादी यहाँ और बढ़नी चाहिए थी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। वर्तमान समय में देखें, श्री कृष्ण की नगरी का इस्लामीकरण हो चुका है। यहाँ पर जंगल काटकर समंदर के किनारे लोगों ने मस्जिदें और मजारें बना ली। यहाँ पर अधिकतर लोग मछली पकड़ने का काम करते हैं। मुस्लिम आबादी का बढ़ना देश के लिए भी खतरे की घंटी थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये देश के लिए कैसे खतरा है। दरअसल बेट द्वारका से कराची की दूरी महज 105 किलोमीटर है, जिसके कारण आसानी से पाकिस्तान तक पहुंचा या आया जा सकता है। यहाँ के लोग नाव से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक चले जाते हैं, जिसका कोई हिसाब किताब भी नहीं लेता। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देश के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है। यहाँ तक कि कराची समेत पाकिस्तान की रहने वाली बहुत सी लड़कियों की शादी यहाँ और यहाँ की कई लड़कियों की शादी पाकिस्तान में हुई है। इस तरह पाकिस्तान की लड़कियाँ यहाँ बस गई हैं, जिससे यहाँ हो रहे इस्लामीकरण के कराची कनेक्शन का भी खुलासा होता है। बेट द्वारका में जमीनों पर अवैध कब्जों के साथ साथ ड्रग तस्करी का कारोबार भी खूब किया जाता है, जिसके चलते इस क्षेत्र में सारी गतिविधियां भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बनी हुई हैं। यहाँ पाकिस्तानी अपने नाकाम मंसूबों को अंजाम दे सकते हैं। यहाँ से कई ड्रग तस्करी के मामले सामने आ चुके हैं। समुद्री रास्ते के चलते तस्करों के लिए भारत में तस्करी करने में भी आसानी होती है। बेट द्वारका में अवैध निर्माण के जरिए पक्के ठिकाने बनाए जा रहे थे। इस अवैध निर्माण के पीछे भारत के लिए खतरनाक मंसूबे दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ये अवैध ठिकाने कौन बना रहा था और इन्हें बनाने के पीछे क्या साजिश थी, इसका किसी को भी नहीं पता चला। तो दोस्तों, जो पहले तलवार आदि के आधार पर होता था, जैसे कि औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा था, लेकिन आज के समय में एक दूसरा तरीका खोज निकाला गया है। पहले हिंदू तीर्थों के आसपास अपनी जनसंख्या को बढ़ाओ, अवैध निर्माण करो और फिर वक्फ बोर्ड के माध्यम से दावा करो। जैसा अभी कुछ समय पहले तमिलनाडु के एक मंदिर पर किया गया। वह मंदिर करीबन 1500 साल पुराना था। हजारों वर्ष पुरानी उस बेट द्वारका पर, जो स्वयं कृष्ण के होने का जीवंत पर्याय है, परंतु वह ऐसा करना क्यों चाहते हैं? क्या कभी यह बात ध्यान में आई है कि आखिर यह लोग हिंदू धार्मिक विमर्शों वाले स्थानों पर ही कब्जा क्यों करते हैं? क्या राम मंदिर विध्वंस ही एकमात्र रास्ता था बाबरी मस्जिद का, या फिर कृष्ण जन्म स्थान पर ही मस्जिद बनानी थी, या काशी विश्वनाथ का मंदिर ही तोड़ना था, या फिर कश्मीर से पंडितों को भगाना ही था, या फिर अब बेट द्वारका में इस्लामीकरण? इसको बोलते हैं आने वाले समय के लिए पहचान पर अतिक्रमण। यह आपकी पूरी पहचान और पूरे अस्तित्व को ही नष्ट करता है। यह बात देखने में बड़ी छोटी सी लगती है, लेकिन बेट द्वारका पर किया गया अतिक्रमण हिंदुओं की पहचान, हिंदुओं के धार्मिक विमर्श पर बहुत बड़ा हमला है, क्योंकि इसमें मुस्लिमों ने अपनी पहचान उस स्थान पर थोप दी जो वस्तुतः हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थों में गिना जाता है। क्योंकि वहां पर प्रभु ने स्वयं शासन किया था, वह प्रभु की लीलाओं का केंद्र थी, वह प्रभु के साक्षात अवतरण का प्रमाण है। तो यदि उस स्थल की पहचान ही जाली टोपी और मजार हो जाए तो स्थान की पहचान का विमर्श ही बदल जाएगा। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक पुल के जरिए इन सभी चीजों को रोका जा सकता है।
वहाँ पर रहने वाले हिंदू अब अपने काम काज के लिए द्वारका बेट से बाहर पैदल भी जा सकते हैं और अन्य गाड़ियों के द्वारा भी जा सकते हैं। वहीं इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी होने से अब लोगों को नावों का भारी भरकम किराया नहीं देना पड़ेगा और टूरिज्म का विस्तार होगा। अब जब वहाँ पर टूरिज्म का स्रोत ही हिंदू मंदिर हैं, तो हिंदू लोग ही वहाँ पर दर्शनों के लिए आएंगे, जिससे हिंदू आबादी बढ़ने के भी आसार हो जाते हैं। साथ ही साथ कनेक्टिविटी बेहतर होने से ड्रग तस्करी पर भी कंट्रोल किया जा सकेगा और पाकिस्तान के कराची वाले कनेक्शन को भी फेल किया जा सकेगा। तो कैसा लगा दोस्तों आपको आज का ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को अवश्य शेयर करें। वह वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए दोस्तों साइंटिफिक सनातन।